Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Abhishek Gupta and I am back with a new video. तो गाइज आज का टॉपिक आप आज देख ही चुके होंगे कि हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे हर ट्रेडर गाइज ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं और ब्रेकआउट्स ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे लॉसेस करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट्स में बहुत सारे ट्रैप्स बनते हैं। तो गाइस देखो, आज इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेकआउट्स पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा एकदम वैल्यूएबल थिंग्स। सिर्फ वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप यहाँ पे प्रॉफिट्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एकदम समझना है अच्छे से तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप देखना, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना वरना आप कुछ यहाँ पे सीख नहीं पाओगे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप ये वीडियो को वॉच लेटर में आप ऐड करके छोड़ देना। फिर बाद में जब आपको टाइम मिल जाएगा तो आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि ब्रेकआउट होता क्या है। ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है ना, ये देखो, जब मार्केट कोई अपना रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करे, ब्रेकआउट का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक करके जब मार्केट बाहर निकल रहा हो तो क्या ब्रेक करेगा। देखो, कोई भी लेवल अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर तक गया, पुल बैक लिया, फिर मार्केट मान लो ऊपर तक गया और ये सेम लेवल से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले लिया तो ये देखो, यहाँ पे एक टॉप दो टॉप, यहाँ पे डबल टॉप बन गया। ये समझ लो एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से मार्केट एक बार से ज्यादा बार वहां से फॉल कर जाए। तो देखो, यहां से मार्केट फॉल किया, सेम लेवल से मार्केट यहाँ पे फॉल किया तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। फिर देखो, अगर जब मार्केट यहाँ पे दोबारा से अगर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है ना, तब हम इसे कहते हैं कि ये एक ब्रेकआउट है। ठीक है, और सेम अगर आप देखोगे एज अ सपोर्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया, इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ठीक है, फिर अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एज अ सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये एक ब्रेकडाउन है। ठीक है, देखो, ब्रेकआउट क्या होता है, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। और ब्रेकडाउन क्या होता है, जब यहाँ पे सपोर्ट लेवल जब मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेक डाउन, जब मार्केट डाउन की तरफ जब ब्रेक करता है तो हम इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ब्रेकआउट्स पे आपको कहाँ आपको बाई करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, वो कभी आपको एंट्री करने का आपको मौका नहीं देगा। रियल ब्रेकआउट जो होता है वो इतना फास्ट आता है और एक झटके में आता है ब्रेकआउट। जितने लोगों के एसएल होते हैं ऊपर, सारे के एसएल हिट कर देता है मार्केट और इतना फास्ट मूव करता है कि वो आपको एंटर करने का आपको मौका देगा ही नहीं। तो देखो, फॉर एग्जांपल देखो, ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट समझ लो यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस से पुल बैक आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, सेम लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस से यहाँ पे पुल बैक आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा सेलिंग, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है पूरा। और जब रियल ब्रेकआउट जब आता है ना, तो एकदम से एक झटके में आता है ब्रेकआउट। एक झटके में अगर आप यहाँ पे बाई करना सोचोगे भी ना तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाता है ना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड पूरा एकदम खराब हो जाता है। जिससे कि अगर आपका एक बार अगर लॉस हो गया तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा मार्केट से। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको लग रहा हो कि मार्केट अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देना है तो आपको ब्रेकआउट से पहले आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो कि सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल आपको लगेगा, लेकिन 1:10 बोल लो, 1:15 बोल लो, 1:20 बोल लो, आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे। आपको ब्रेकआउट के बारे में तभी सोचना है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। ठीक है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। अब देखो, अप ट्रेंड क्या होता है,
अगर आप देखोगे ना, अब ट्रेंड किसको हम लोग कहते हैं, जब मार्केट समझ लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर एक और हाई लगाने जा रहा हो और उसका जो प्रीवियस हाई हो उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज कर देता है, अगर ऐसा होता है, हायर हाई मार्केट में बनता है, तब समझ जाना कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में। फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, लेकिन अपना प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, थोड़ा सा एक हायर लो बनाता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, तब समझ जाना कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट अभी हायर हाई हायर लो की तरफ जा रहा है। देखो, अब आपने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर साइड है, फिर आपको वेट करना है मार्केट जब अपना सपोर्ट के लेवल पर जब आए। फॉर एग्जांपल देख लो, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर जब मार्केट जब अपने ये एक सपोर्ट लेवल पर आता है, आपको यहाँ पे आपको बाई करना है। यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ऊपर भी जाएगा, कंसोलिडेट करके अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट भी देता है, ब्रेकआउट भी अगर मार्केट यहाँ पे देता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे है और लोग बाई कर रहे हैं इस साइड पे, जो कि ब्रेकआउट बहुत फास्ट आता है, तो आपका यहाँ पे आपका एंट्री छूट भी सकता है। इसलिए आपको हमेशा नीचे के लेवल्स पे आपको यहाँ पे बाई करने हैं। अब मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। ये देखो, ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लोअर नीचे के ये लेवल्स है। गोल्ड अगर आप देखोगे जब सपोर्ट पे आया, आपको डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं करना, पहले आपको देखना है सपोर्ट पे। देखो, यहाँ से मार्केट सपोर्ट से थोड़ा ऊपर गया, पुल बैक लिया, आप यहाँ पे भी आप यहाँ से बाई कर सकते थे। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो मैं भी वहाँ पे इसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो और जो आपका टारगेट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका रेजिस्टेंस का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कितना ही होगा, कितना ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस कितना, 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना 1:14 का यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा आपको यहाँ पे बन रहा है, देखो फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, ये वाला लेवल। यहाँ पे मार्केट आया, देखो जैसे ब्रेक किया, कितना बड़ा यहाँ पे कैंडल बन रहा है, इतना बड़ा कैंडल के बाद आप यहाँ पे बाई कर ही नहीं सकते। फिर देखो जब ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो इतना बड़ा कैंडल आप कहाँ पे आप यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ तक अब आपका टारगेट आ गया है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, आपको हमेशा खुद के सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आपको अपने खुद के सेटअप पे अगर आपको भरोसा ना होना, तो अगर आप यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया है, तो आप ये वाले रेजिस्टेंस पे ना आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, आप अर्ली एग्जिट कर दोगे, आपको फोमो आ जाएगा। कितने लोग ये चीज़ को रिलेट कर रहे हो, आप नीचे कमेंट कर देना, देखते हैं गाइस कितने लोग ये चीज़ को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, चाहे आपके पास कितना ही अच्छा सेटअप हो, आपके पास कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो, A+ स्ट्रैटेजी हो आपके पास, लेकिन आपको हमेशा खुद के सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका सेटअप वर्क करता है, आपका सेटअप 1:10 रिस्क रिवॉर्ड आपको देता है, आपका सेटअप मूव करता है, ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। बस भरोसा रखो यार भाई। देखो आप ट्रेड लेके आप छोड़ दो, आप स्टॉप लॉस डाल दिए ना, आप बस रूल्स को आप बस फॉलो करो, आप स्टॉप लॉस डाल दिए, आप टारगेट लगा के आप छोड़ दो वो ट्रेड को। अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा होगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। कभी कभार मार्केट खराब हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैपी रहता है, तो वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैक टेस्ट आप अगर करते हो मार्केट में, और आप अगर अच्छे से अगर आप ट्रेड करते हो, तो वो आपका सेटअप जो है वो आपको वर्क करके आपको देगा, वो आपको रिजल्ट देगा अच्छा। तो इसलिए हमेशा आपको वेट करना है अपने टारगेट्स का। जैसे आपका अगर टारगेट ये वाले अगर लेवल का है, तो आपको यहाँ पे आपको वेट करना है पूरा टारगेट हिट होने का। फिर देखो अब ये वाले जब इस कैंडल में जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है,
आप देख सकते हो ये कैंडल में ब्रेकआउट आया, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आप अपना स्टॉप लॉस डाल देना इस कैंडल के लो पे और आपको होल्ड कर लेना है इससे भी ऊपर यहाँ तक। ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:19.5 1:20 का यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइस देखो ब्रेकआउट्स पे अगर आप डायरेक्टली अगर आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हो ना आज के टाइम पे, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे अगर आप बाई करते हो ना आज के टाइम पे, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ब्रेकआउट्स काम करते थे पहले के ज़माने पे और टाइम टू टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और आज के जो टाइम है वहाँ पे ब्रेकआउट्स नॉर्मली ब्रेकआउट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैप बनता है, यहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस आपके ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको जो स्ट्रैटेजी ये जो आपको मैं बताया हूँ कि आपको सपोर्ट पे हमेशा आपको बाई करना है और आपको ब्रेकआउट का आपको टारगेट करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 1:20 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ऐसे स्ट्रैटेजी को पे आप ट्रेड लो और ट्रेड को होल्ड करो। बस हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको स्टॉप लॉसेस आपको छोटा रखना है और प्रॉफिट आप छोड़ दो मार्केट के हाथ में, आप देने दो मार्केट को, चलने दो, ट्रेड जहां तक चलता है चलने दो। बस आपके कंट्रोल में आपका लॉसेस होना चाहिए, बाकी प्रॉफिट को आप छोड़ दो मार्केट के हाथ में। मार्केट को जितना देना होगा वो आपको प्रॉफिट देगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे में कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, ये आप नीचे में कमेंट कर देना। मैं वीडियो गाइज बना दूंगा। और गाइज हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, अगर आपको लाइव हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।